गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल 5th क्लास हिंदी। आज हम पाठ 14 बुराई के बदले भलाई पढ़ेंगे। पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। करतूत, तबादला, श्रेष्ठ, अड़चन, पश्चाताप। अभी क्या स्टोरी वो देख लो। जब मनुष्य की आँखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं तो वह अपने मन से अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। ऐसी एक घटना ने रविंद्र के जीवन को ही बदल कर रख दिया। आगे जाने कैसे। कहने का मतलब ये है कि जब तक अपनी गलती खुद को एहसास ना हो, जो मैंने ये गलती की है, उसकी भूल की सुधार ना करो, तो फिर वो ये नहीं कि हाँ मैं नहीं करूँगा या मैं ऐसा नहीं हूँ। पहले खुद में होना चाहिए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, उसका सुधार करना चाहिए। चलो अब पढ़ते हैं। रविंद्र कक्षा 5 का छात्र था। पढ़ाई में वह एक सामान्य विद्यार्थी था। हर साल कक्षा में उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में पहुंच जाता था। इससे ज़्यादा कुछ कर दिखाने की वह सोचता भी न था। सोचे भी कैसे, उसके दिमाग तो हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता था। कहने का मतलब एक जो रविंद्र जो है वो थोड़ा सा नॉटी शैतान बच्चा था। ठीक है। स्कूल में उसके सहपाठी और अध्यापक उससे परेशान रहते थे और घर में उसकी करतूतों को देख सुनकर माता पिता माथा ठोकते थे। दूसरे को चिढ़ाने और सताने में रविंद्र को विशेष आनंद मिलता था। उसकी कक्षा के विद्यार्थी तो उससे बहुत ही परेशान थे। कभी किसी की कॉपी गायब हो जाती तो कभी किसी का किताब, कभी किसी की कॉपी के पन्ने फटे मिलते तो कभी किसी के कमीज पर स्याही छिड़की मिलती थी। समझ रहे हो ना वो रविंद्र कैसा था? बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा था। ठीक है। कभी ब्लैक बोर्ड पर क्लास मॉनिटर का चित्र बना होता तो कभी किसी अध्यापक का। सभी छात्र जानते थे कि ये शरारत किसकी थी। दबी जुबान में वे रविंद्र को भला बुरा भी कहते थे, पर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि वो खुलकर उसका विरोध कर सके। विरोध करेगा तो फिर उसी के साथ कुछ ना कुछ बदमस्ती कर देगा, इसीलिए वो कभी भी उसकी बुराई नहीं करते थे। ठीक है। विरोध करने का मतलब था क्या? अपने हाथ पैर तुड़वाना। आप समझ गए? वो उसकी बुराई करता था, विरोध करता तो क्या करता वो रवि? तो उसको मारता पीटता, इसीलिए कोई नहीं उसका विरोध करता। अध्यापकों ने भी अनेक बार उसे समझाने का प्रयत्न किया। जब समझने से बात न बनी तो वे समझ गए कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं और उसे कड़े से कड़ा दंड भी दिया गया। यहाँ तक कि एक बार तो उसका स्कूल से नाम ही काट दिया गया, पर उसके माता पिता की प्रार्थना पर फिर से नाम लिखना पड़ गया। आखिर अध्यापक उसके माता पिता के दुख को समझते थे। वो तो समझते थे ना कि वो लड़का कैसा था। तो उसकी पेरेंट्स की भी क्या गलती, वो तो था ही इतना शैतान। माता पिता भी उसे हर तरह से समझा कर हार जाते थे, पर उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता था। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम तो कितनी भी सीधी करो वह हमेशा टेढ़ी ही रहती है। ऐसे ही कुछ था रविंद्र के साथ। एक दिन उस कक्षा में पंकज नाम के एक नए लड़के ने प्रवेश लिया, मतलब नए स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। उसके पिता का तबादला इस शहर में हो गया था, इसीलिए उसे सत्र के बीच में नए विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा था। कोई नया बच्चा आया था बीच सत्र में, मतलब बीच पेपर में। ठीक है। पंकज एक विकलांग लड़का था।
विकलांग का मतलब समझ गए ना, जो अपाहिज होते हैं वो। उसकी एक टांग घुटने तक ही थी, इसीलिए उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। पढ़ाई में पंकज बहुत होशियार था। उसके पिछले अंक के आधार पर उसका इस कक्षा में आसानी से प्रवेश हो गया था। पंकज की कटी टांग देखकर कक्षा के छात्र मन ही मन दुखी होते थे, पर रविंद्र तो किसी और ही मिट्टी का बना था। वह मन ही मन उसे परेशान करने की योजना बनाने लगा। वह प्रायः पंकज को सुनाकर कहता था, अब ये देखो किसी को चिढ़ाते हैं तो कैसे ये रविंद्र जो था वो पंकज को कैसे चिढ़ाता था। लंगड़ू दिन बजाए बीन, घड़ी में बजे 3:30। कभी वह बोर्ड पर लिख देता, विद्यालय का सर्वोत्तम धावक पंकज कुमार। वो तो जानबूझ के लिखता था, क्योंकि वो तो था ही नहीं ना। पहले तो था, बाद में जब उसके पाँव कट गए, हट गए, तो उसको चिढ़ाने के लिए ये लाइन लिखता था। पंकज यह सब देखता सुनता तो दुखी तो उठता था। उसे वो दिन याद आते थे जब उसकी टांग ठीक थी। वह वास्तव में ही विद्यालय का सर्वोत्तम धावक और श्रेष्ठ खिलाड़ी था। अनेक बार उसकी आंखें झलझला उठती थी, मतलब रोने को आ जाता था। दुख तो होता ही था ना कि उसको सब चिढ़ाते जो थे। परंतु रविंद्र पर इन सबका कुछ असर न हुआ। एक दिन पूरी छुट्टी होने पर पंकज अपने घर जा रहा था, तभी रविंद्र भी उसके पीछे पीछे हो लिया। पैर से फुटबॉल और छलांग उछाल कर पंकज को परेशान करता हुआ वह घर की ओर जा रहा था। वो उसके हाथ में फुटबॉल था, रविंद्र के हाथ में। वो जानबूझ के उसी के आगे क्या कर रहा था, फुटबॉल उठा के खेल रहा था, जानबूझ के, क्योंकि वो फिर वो लड़खड़ा जाए और फिर वो गिर जाए। ठीक है। पंकज के रास्ते में वह बार बार फुटबॉल इस तरह से उछाल रहा था कि उसे चलने में अड़चन आ रही थी। कई बार तो वह गिरते गिरते भी बचा। देख लो, मैंने बताया ही ना, वो जानबूझ के जो कर रहा था क्योंकि वो गिर जाए। पंकज को परेशान करता हुआ आगे पीछे देख बिना वह बीच सड़क में चल रहा था। लगातार आती जाती गाड़ियों की भी उसे तनिक परवाह न थी। अचानक फुटबॉल के पीछे वह तेजी से दौड़ा और एक कार की चपेट में आ गया। सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब देखो, वो फुटबॉल के साथ उसको तंग कर रहा था, ठीक है, पर क्या हो गया, उसी फुटबॉल के कारण वो एक कार से टकरा गया। भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ पंकज रविंद्र तक जा पहुंचा। उसने कार वाले की प्रार्थना की कि वह उसके दोस्त को अस्पताल तक पहुंचा दे। रास्ते भर वह रविंद्र के लिए मंगल कामना करता रहा। वह उसकी टांग की चोट को देखकर चिंतित था कि कहीं वह भी उसके जैसे अपाहिज न हो जाए। तो उसको तो मालूम है ना, जैसे मेरे साथ हुआ कहीं उसके साथ भी ना हो जाए। कार वाले व्यक्ति ने शीघ्र ही रविंद्र को अस्पताल पहुंचा दिया। उसके माता पिता को भी पंकज ने सूचना दे दी। समय पर चिकित्सक सुविधा मिल जाने से रविंद्र की जल्दी ही होश आ गई। रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज उसी की वजह से उसका पुत्र मृत्यु के मुंह से लौट आया था। जब रविंद्र को पता चला कि पंकज ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया है और उसकी देखभाल की है, तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह निकले। का मतलब क्या हुआ, पश्चाताप क्या हुआ, जिसको वो इतना ही तंग करता था, परेशान करता था, पर तभी भी इतना उसको चिढ़ाता था, तभी भी वो पंकज जो है इसकी मदद की, कि वो जानता था कि वो कैसा लड़का, तभी भी उसकी मदद की। उसकी इस में इतना वो सोचता कि वो मेरे जैसा ना हो जाए। उसका देखभाल किया, उसके मम्मी पापा को बताया, वो हॉस्पिटल ले गया। इतना करने के बाद उसकी जान बचाई। तो वो तब ये समझा रविंद्र कि मैं इतना होने के बाद मैंने इतना इसको तंग किया, तभी भी वो मेरे साथ अभी भी
मेरा देखभाल किया है, तो उसको एहसास हुआ कि वो कितना अच्छा है, कि मैंने उसके साथ कितनी बड़ी गलती कर रहा था। जो बात उसके माता पिता व अध्यापक उसे नहीं समझा पाए थे, वही बात आज उसके साथ घटी एक घटना से ही समझा दी थी। रविंद्र का बदला रूप देखकर उसके माता पिता फूले न समाते थे। उसके सहपाठी प्रसन्न थे, अध्यापक उस पर गर्व करते थे और सबसे अधिक खुश था कि उसका मित्र पंकज, वो खुश तो था ही ना, कि वो तो पंकज जैसा था जो उसको डर था कि वो मेरी तरह ना हो जाए, इसीलिए वो इतना खुश था। वो तो बहुत ही अच्छा लड़का था, ना किसी का बुरा चाहता था, ना किसी का कुछ, किसी को परेशानी करता था। कितना अच्छा बच्चा था। पर ये तो ऐसा नहीं था। अब एहसास हो गया कि किसी को परेशान करने से क्या होता है, वो उसकी अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या करने से रविंद्र को विशेष आनंद आता था? अब ये क्या करना था? दूसरे को चिढ़ाने में, दूसरे को सताने में, दूसरे को छेड़ने में उपयुक्त है। वैसे तो सबका मतलब एक ही हुआ, ठीक है, सबका मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ। पर यहाँ पे जब हमने जब पढ़ा था तब क्या लिखा हुआ था? सबसे ज़्यादा उसको विशेष आनंद किस में आती थी? चिढ़ाने में ना, चिढ़ाने में और सताने में, मतलब सभी में हो गया। ठीक है। पंकज कैसा लड़का था? पंकज तो अच्छा बच्चा था, तो होशियार था। होशियार पे टिक लगाएंगे। दिख रहा है ना आप लोग को? रविंद्र की दुर्घटना किससे हुई? कार से हुई। सभी विद्यार्थी दबी जुबान में किसको बड़ा भूला कहते थे? रविंद्र को कहते थे, क्योंकि रविंद्र ही शैतान था ना, इसीलिए। सही गलत देखो। पंकज हर समय कोई न कोई शरारत करता था। पंकज नहीं, गलत, वो तो रविंद्र करता था। दूसरे को सताने में रविंद्र को विशेष आनंद आता थी। सही। पंकज बहुत होशियार था। सही, होशियार तो था ही। रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत धन्यवाद दिया। सही। रविंद्र विद्यालय का सर्वोत्तम धावक था। नहीं, वो तो न ऐसे ही था, उसको किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था, सिर्फ शैतानी करने से। अब ये देखो खाली जगह यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भरना है आपको। वो पढ़ाई में सामान्य विद्यार्थी था। ये रहा हमारा सामान्य। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध कर सके। रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत बहुत क्या किया? धन्यवाद दिया। धन्यवाद ये रहा आपका। वह चिंतित था कि उसके जैसे अपाहिज ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगी। ये आपको क्या करना है? संज्ञा शब्द को रेखांकित करना, तो आप खुद करोगे, इसलिए मैंने ये नहीं करवाया। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम, स्थान को, चीज़ को, जानवर को, सभी के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो रविंद्र हो गया, ठीक है, पंकज हो गया, ये सारा आप खुद करोगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, उचित कारक चिन्ह है। मैंने अभी तक कारक चिन्ह पढ़ाया नहीं है, तो ये हम नेक्स्ट करेंगे, भर लेना आप। ठीक है। वाह, यह तो कमाल हो गया। ठीक है। रविंद्र कक्षा 5 का छात्र था। वह रविंद्र के लिए चिंतित था। अध्यापक उस पर गर्व करते थे। मैच करता है ना कि ये लाइन, ये शब्द यहीं पर आएगा। वह पंकज के रास्ते में फुटबॉल उछाल रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पर जो है अनुस्वार और अनुनासिक। देखो, अनुस्वार तो बिंदी को कहते हैं, यहाँ पे देख लो। ठीक है। अनुनासिक क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को। तो इस चैप्टर में जो हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपको 5 ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें अनुस्वार हो, और ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें चंद्र बिंदु हो, बुक वाले, इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में मुझे क्या क्या मिला वो देख लो। लंगुड़दीन, विकलांग, मंगल कामना, ये क्या था? अनुस्वार वाला। अनुनासिक वाला देखो, चंद्र बिंदु वाला, आंसू, टांग, आँख, इसमें तो बहुत सारे मुझे मिले थे। पहुँच, मुँह, तो हमें यही 5 लिखने थे, मैंने लिख लिए 4। एक तो लिखा ही था, 1 2 3 ही लिखने थे। ठीक है। ये विलोम शब्द सामान्य का असामान्य, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, प्रश्न का अप्रश्न, प्रसन्न,
नवीन का प्राचीन, नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब बहुत पुराना। जन्म का मरण, सुखी का दुखी। उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाना। ठीक है, ये बुक पढ़ लेना आप और इसके अच्छी तरह से शब्दार्थ सब याद कर लेना। ओके।